अगर आपको क्लास 10th के रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल समझने में प्रॉब्लम हो रही है या आपके आंसर ठीक नहीं आ रहे हैं या कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है कौन सी नेगेटिव लेनी है ये समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को पूरा देखें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेलो, मैं हूं अनुराग और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 10 लाइट के टॉपिक रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल करने से पहले हम न्यूमेरिकल के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लेंस के में जो हमने बताया था वो लेंस बना लेता हूँ मैं। सॉरी, लेंस नहीं, स्पेरिकल मिरर में मैंने कुछ बताया था। जब उसके न्यूमेरिकल कराए थे तो सबसे पहले क्वाड्रेंट से मैंने समझाया था, है ना। वो वीडियो भी देख लिया होगा आपने, नहीं देखा तो देख लेना। तो क्वाड्रेंट की तरीके से होता है, जैसे क्वाड्रेंट होता है इस तरीके से। देखो, तो ये वाली लाइन हम नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं, ये वाली पॉजिटिव लेते हैं और इस वाली पे नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, ये इस वाली लाइन पे सारी वैल्यू नेगेटिव लेंगे या इस तरफ वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो वैल्यू ऊपर होती है वो जो होता क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा या इमेज होगी, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसे लेते हैं। वो सारी जो लाइन से अगर ऊपर है, लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिव, और लाइन से नीचे है कोई इमेज तो नेगेटिव। कुछ भी हो, इमेज ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, लाइन से ऊपर है पॉजिटिव, लाइन से नीचे है तो उसकी हाइट नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया है वैसे इसी तरीके से लाइंस में कर लेंगे। लाइंस में बना के दिखा देता हूँ। तो लाइंस में जो है ये क्या हो गया, ये पोल ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर ये पोल होता है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। और इस तरफ वाली सारी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ लेफ्ट वाली सारी वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। राइट साइड वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव लेनी है। और प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज की वैल्यू जो ऊपर है, कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज कुछ भी हो तो उसकी हाइट पॉजिटिव लेते हैं। अगर वो नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर भी, पूरी लाइन पर कहीं पर भी हम कह लें, ठीक है। तो अगर वो नीचे है तो उसकी जो हाइट होगी उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लेंस फॉर्मूला और देख लो। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, और ये थ्योरी वाला ये वीडियो था ना, उसमें मैंने बताया था, फिर भी एक बार समझ लो। ये ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये इमेज, तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को u कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को v कहते हैं, इसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और f क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब मैग्निफिकेशन के लिए m इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है इसका, v/u इक्वल टू i/o। ठीक है, u और v तो मैंने बता दी। i क्या होता है, इमेज की हाइट, i होता है इमेज की हाइट, o होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बता दी थी, जिस रिफ्रैक्शन वाला वीडियो अलग बनाया था तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ समझा दी थी। और नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको i को कहते हैं इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट को कहते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, और न्यूमेरिकल जब आएंगे तो मैं और अच्छे से बताऊंगा उनको। उसके बाद एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट मैंने इससे पहले जो न्यूमेरिकल वाला, देखो मैंने जो वीडियो बनाए हैं एक रिफ्लेक्शन का वीडियो बनाया है, रिफ्लेक्शन का अलग बनाया है, और इसमें क्या है, मिरर किए हमने, मिरर। उसके बाद रिफ्रैक्शन का वीडियो बना है, रिफ्रैक्शन में लेंसेज हैं। ठीक है, लेंस, ये फर्स्ट वीडियो है ना। उसके बाद ये, और इसका एक अलग वीडियो बनाया है मैंने न्यूमेरिकल का, और इसका भी न्यूमेरिकल का अलग वीडियो बनाया है। ठीक है, क्यों बनाए हैं कि रिफ्रैक्शन मिरर वाले सारे न्यूमेरिकल हम अलग वीडियो में पढ़ लेते हैं तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। और रिफ्रैक्शन के यानी कि लेंस वाले जितने न्यूमेरिकल होंगे वो सारे अलग अच्छे से कर लेंगे, सिर्फ लेंस वाले। तो वीडियो मैंने अलग अलग बना दिए, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो हाँ, ये जो वीडियो है ये वाला हम इसमें न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, यानी कि एक वीडियो ये हो गया,
एक वीडियो ये है उसके न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद दूसरा, इसके बाद रिफ्रैक्शन का है उसके न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल वीडियो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ये इससे पहले रिफ्लेक्शन वाला जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताई है कि एम इज नेगेटिव, इमेज इज रियल, m is positive, image is virtual. If m is 1 then image is equal to object. If m greater than 1 then image is enlarged. और if m less than 1 then image is diminished. देखो अभी याद कर लो, पहले से मुझे कोई मतलब नहीं, अगर नहीं पढ़ा, पहले की वीडियो नहीं देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कंटिन्यू रखो अभी, इन पॉइंटों को याद कर लेना अभी, है ना, इन पॉइंटों को अभी याद कर लो। न्यूमेरिकल में मैं बताता हूँ और अच्छे से कि ये इनका यूज कैसे होगा। ठीक है, सारी चीजें मैं न्यूमेरिकल कराते समय और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 10.4, पेज नंबर है 182। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले देखो इसको करने का तरीका क्या है, न्यूमेरिकल करने का तरीका। अब क्या करते हैं कि पूरा एग्जाम्पल, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर चीज़ें एक एक करके देखते हैं, तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो देखो तरीका क्या है कि जो जो हमारे पास दे रखा है ना उसको हम लिखते चलते हैं साथ के साथ, तो क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे हम साथ के साथ और सारी चीज़ें लिखते चलेंगे। तो ये 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस लिख दो, सबसे पहले यही चीज़ें लिख दो, कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्वेक्स मिरर है, जो भी हो। ठीक है, ऑफ ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन निकालनी है, पोजीशन क्या होता है, u होता है, बताया था मैंने, सॉरी u नहीं v होता है, u तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ये निकालना है, और नेचर निकालना है हमको, नेचर फाइंड करना है, और साइज को एक काम करिए, साइज को ऐसे कर देते हैं, पहले मैं इमेज का साइज है यानी कि आई की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर लिख दो नेचर भी बताना है। ठीक है, वैसे अगर रे डायग्राम है, रे डायग्राम पढ़ रखे आप लोगों ने, तो नेचर बताने की तो बात ही, आप लोगों को आदत पड़ जाती है नेचर बताने की इसकी, कि इमेज कैसी बन रही है, रियल है कि इरेक्ट है, सॉरी रियल है कि वर्चुअल है ना, तो ये आप लोग रे डायग्राम से तुरंत बना देते हैं। तो उसके बाद कह रखा ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, ये और मैग्निफिकेशन और पूछ रहा है, तो यानी कि एम की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं, एम और लिख देते हैं। तो ये करने का सही तरीका होता है न्यूमेरिकल, कि एक एक चीज़ें लेके आप अलग लिखते जाओ। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लिख लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इतनी है, और फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, दैट इज, और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यानी यू की वैल्यू हो गई है वो कितनी 15 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, नेचर, पोजीशन और साइज और मैग्निफिकेशन। ठीक है, वी आई एम और नेचर बताना है इसका। और एक चीज़ और याद रख लो, इसमें अगर रे डायग्राम पूछे या ना पूछे, आप लोग आदत डाल लोगे रे डायग्राम बनाने की, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। रे डायग्राम आप लोगों को बना लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं इसमें नहीं पूछा है, फिर भी मैं रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। और अगर कहता भी है न्यूमेरिकल में कि रे डायग्राम बनाओ, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं, उसमें कह सकते हैं रे डायग्राम। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते समय अगर क्वेश्चन में कह रहा है रे डायग्राम बनाना है तो बनाना है, नहीं कह रहा है तो भी बनाना है, आदत डाल लो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो एफ है, यू है और वी निकालना, तो इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो v देखो v क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस, तो वो निकालनी है हमको v। u कितना है, अच्छा अब देखो पहले मैंने क्या कहा, तो ऐसे समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ये नहीं बताया कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी लेनी है। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी लेनी है, यू की वैल्यू कब नेगेटिव लेते हैं ना, जब वो तो चीज़ें मैंने बता दी थी इससे पहले वाले पेज पर कि यू की वैल्यू नेगेटिव कब लेनी है, या ठीक है ना। तो उसको देख लो उसको किस तरीके से करते हैं। मैं रफली एक डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कॉपी पे तो बना देता हूँ मैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे बनाने में दिक्कत होती है, पेन टैबलेट में।
तो ये हमने क्या है एक रफली लेंस बना लिया, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो बराबर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 5 पॉइंट लगा लिया हमने, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पर। तो इसमें जो हमारे पास अभी जो जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से देखते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो f कितना है, f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, f1 होता है, ये 2f1 है, ये f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है, ठीक है। रे डायग्राम करे होंगे तो बहुत ये तो चीज़ें आई गई होंगी अच्छे से। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, 15, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और रिफ्रैक्ट होके वो कहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक लाइन इस तरीके से होकर जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा तिरछी हो रही है लाइन, आप लोग जो है स्केल से बनाओगे तो सीधी हो जाएंगी। और मेरी तरीके से मत बनाना, ठीक है। मैं तो क्योंकि स्केल यूज़ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, तो इसलिए हाथ से बना रहा हूँ। तो इमेज हमारी यहाँ पर बन गई, ठीक है ना, इमेज हमारी यहाँ पर बन गई। अब इस वाले ये केस का ये केस जब मैं हम लोगों ने करा था रे डायग्राम में, तो उसका मैं एडिट करते समय, वीडियो एडिट करते समय इसकी इमेज लगा दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब बहुत सी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो इसमें कि एक तो सबसे पहली चीज़ रे डायग्राम बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आपके लोगों के पास 4 चीज़ें होती हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स और कॉनकेव हो गया, कॉनकेव मिरर। 4 चीज़ें होती हैं। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लें, किसकी नेगेटिव लें, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है और कंफ्यूज हो गए तो मैं इस वजह से क्या करता हूं कि आप लोगों को याद नहीं कराता हूं, मैं रटाता नहीं हूं कि फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव लेनी, किसकी पॉजिटिव लेनी है। वो किस तरीके से कराता हूं मैं, ये देखो यहाँ पर तरीका देखो आप लोग कि मैं किस तरीके से याद करना है। आप लोग रे डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। अब इस वाले कॉन्वेक्स की बात चल रही है, तो कॉन्वेक्स में क्या, इसकी जब पैरेलल रे आएगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद किस पॉइंट से होकर जा रही है, वो इस वाले से होकर जाती है ना, हाँ इस वाले से। और तो फोकल कौन सी लेंगे, यहां से यहां तक की लेंगे फोकल लेंथ, और ये वाली डिस्टेंस कैसी लेंगे, पॉजिटिव, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर वो रिफ्रैक्ट होके, जैसे कॉनकेव होता है, कॉनकेव में रिफ्रैक्ट होके वो कैसे ऐसा लगता है इस वाले पॉइंट पर मिल रही है, तो इसकी ये वाला पॉइंट यूज होता है यहाँ वाला, तो इसकी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। तो याद रखना कि याद मत करना, बस रे डायग्राम से ही सब कुछ निकलेगा हमारा, रटना ही नहीं है कुछ, बस रटने हैं 2 फॉर्मूले, एक लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, बस इनको याद कर लो और बाकी कोई चीज़ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसकी फोकल। अच्छा, यू की वैल्यू देखो, यू कहाँ पर, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा होता है, तो लेंस की इस तरफ वाली डिस्टेंस हम कैसी लेते हैं, इस तरफ वाली डिस्टेंस लेते हैं हम नेगेटिव में, ठीक है। देखो ये मैंने नेगेटिव में ले ली, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इतनी चीज़ें जरूरत थी हमको। अब यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यू की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, कलर ज़्यादा चेंज हो गया, हाँ यू की वैल्यू हम क्या रखें, यहाँ पर यू है ये, और तो यहाँ पर हमको -50 रखें। देखो यू की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट, देखो एक चीज़ और समझ लो, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव भी होगी, वो चारों ही केस में होगी, लेंस हो चाहे मिरर हो, क्योंकि ये इस तरफ लेफ्ट साइड में रखी जाती है और ये वाली डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव ही ली जाती है ना। हाँ, तो यू की वैल्यू, यू की में मत सोचो, यू की वैल्यू नेगेटिव ही लेनी है, बस वी की वैल्यू देखना है पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू हम 10 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 1/v = 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, इसमें एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम वैसे लेना जानते हो आप लोग, मैं यहाँ पे रफली ले लेता हूँ एलसीएम, 10 और 15 का 2 और ये 15 ऐसी कैसी 3 5 और 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 × 5 30, तो 1/v = 30। ये इसमें जो है डिवाइड जाएगा 3 बार, 3 का इंटू हो जाएगा। एलसीएम लेना जानते हो है ना, एलसीएम अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, वैसे तो आता ही होगा सभी को, ठीक है।
ये यहाँ पे इसमें डिवाइड किया 2 बार किया, 2 का इंटू यहाँ कर दिया, तो 1/v इक्वल टू v इक्वल टू 1/30। तो 1/v इक्वल टू सॉरी एक काम करो, अब 1/ मतलब इसको क्या करें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाकी की जो यूनिट है वो भी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये सेंटीमीटर में ही आएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं पहले। वैसे तो पूछा है इमेज, हमसे पूछा है उससे पहले, हाँ साइज पूछा है, ऑब्जेक्ट का साइज, सॉरी इमेज की साइज, तो यानी कि आई निकालना है हमको। तो क्या करें, हम पहले m निकाल लेते हैं। तो m इक्वल टू होता है v/u। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है, वैसे फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ m इक्वल टू v/u इक्वल टू I/o। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लेता हूँ। v कितना है, v की वैल्यू 30 निकल के आई है, u की वैल्यू कितनी है -15। तो ये कितना m इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ठीक है, -2। अच्छा, उसके बाद अब देखो ये रे डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये m की वैल्यू नेगेटिव, चलो अभी और एक पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं। देखो एक और, अब हमें i निकालना है। तो i के लिए हम क्या करें, m इक्वल टू I/o। दो फॉर्मूले होते हैं ना, ये वाला भी ले लेते हैं और ये वाला भी ले लेते हैं, जो चीज़ें हमें सुविधा हो वो कर लेते हैं। तीनों इक्वल होते हैं, तो तीनों में से कोई भी दो ले लेते हैं। तो हमने अभी इससे m इक्वल टू I/o लिया। तो m इक्वल टू सॉरी m की यहाँ वैल्यू रख दो आप, m की वैल्यू -2, i की वैल्यू निकालनी है, o की वैल्यू 2 है, तो i की वैल्यू कितनी होगी -4। ठीक है, i की वैल्यू -4 i। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो आप लोग कि जो मैंने बताया था m की वैल्यू नेगेटिव, देखो ये तो समझ में आ रहा है, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। देखो सबसे बड़ा इसमें जो कन्फ्यूज़न है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इस चैप्टर में कि कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है ना। तो कभी पॉजिटिव आ रहा है हमारी वैल्यू, कभी नेगेटिव आ रही है, और आंसर सीट में पॉजिटिव होता है, हमारा नेगेटिव आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, है ना। तो सारी चीज़ें इसको क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो देखो सबसे पहले v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, तो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर का रे डायग्राम देखो। हमारा रे डायग्राम में यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ रही है, इस तरफ आ रही है राइट साइड में, यानी v की वैल्यू सही है हमारी, पॉजिटिव ही आएगी, है ना। हाँ ठीक है, v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि लेंस के राइट साइड में हमारी इमेज बन रही है। अब m की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो m की वैल्यू के 5 पॉइंट लिखवाए थे मैंने बताए भी थे इससे पहले वाले पेज पर। तो m की वैल्यू देखो क्या है, 2 पॉइंट है इसमें, दो चीज़ें देखो। m इज नेगेटिव, जब m नेगेटिव होता है तो इमेज इज रियल, पहला पॉइंट था उसमें। ठीक है ना, m इज नेगेटिव तो इमेज इज रियल। वो जरा चेक कर लेना आप, जो है लिखे होंगे आप, नहीं तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, नोट्सों में है सारी चीज़ें, नोट्स रख लेना अपने पास निकाल के। तो क्या है, पहला पॉइंट है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, देखो m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज क्या होती है, रियल होती है। और यहाँ नेचर पता चल रहा होगा आप लोगों को, नेचर तो देखो मास्टर हो गए होगे आप लोग, अगर मेरे वीडियो देखे हैं आप लोगों ने, तो नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। और इन्वर्टेड जब उल्टी होती है तो वो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड होती है, उल्टी है तो रियल है। ठीक है, उल्टी होती है तो इन्वर्टेड कहते हैं, और इन्वर्टेड होती है तो रियल होती है, तो सीधी होती है तो वर्चुअल और इरेक्ट लिखते हैं हम। नेचर हो गया ये इसका। ठीक है, अच्छा हम इसकी बात कर रहे थे, m की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, सॉरी रियल होती है इमेज। ये पहला पॉइंट लिखवाया था मैंने। उसके बाद m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज इज इनलार्ज। और इस वाले केस में इमेज बड़ी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सी डिफरेंस है, लेकिन इसकी इमेज बड़ी बन रही है। ठीक है, जब आप बिल्कुल सही से कॉपी पेन से निकालेंगे ना इसको, तो बिल्कुल सही इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए, तो अब उसके बाद i इक्वल टू -4, इसकी भी बात कर लेते हैं। i इक्वल टू -4, तो अब ये क्या हो गया, देखो i की वैल्यू -4 आ रही है। देखो मैंने बताया था, जब प्रिंसिपल एक्सिस के जब नीचे कोई वैल्यू दे रखी हो, ऑब्जेक्ट या हाइट हो, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, बताया था पहले पेज पे। तो यहाँ पर क्या नीचे है ये, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो i इक्वल टू 4, और क्या लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हाइट है तो इसको भी सेंटीमीटर में लेंगे, -4 सेंटीमीटर।
ठीक है, बिल्कुल सही आया है ये आंसर, लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा होगा आई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो हमारा आंसर गलत निकला है। क्यों बुक में 4 सेंटीमीटर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लंबाई की यूनिट, लेंथ की यूनिट कभी भी नेगेटिव में नहीं ली जाएगी, याद रखना है। ये तो पता ही होगा, लेंथ की यूनिट कभी, लेंथ जो है नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती भाई। अब इसकी इमेज की हाइट है वो नेगेटिव में कैसे हो जाएगी, है ना? तो उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव इस वजह से आंसर शीट में पॉजिटिव लिखा। अगर आप ये भी लिख देते हैं ना, ये आई इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, और आप पॉजिटिव लिख दो तो अभी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बताया ना, अभी प्लस माइनस का चक्कर पड़ता है इसमें, ठीक है? प्लस माइनस, कभी आंसर प्लस में आ रहा है हमारा, प्लस में माइनस में, ये प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, वो इसी वजह से होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कुछ भी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, और अभी आगे और न्यूमेरिकल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जाम्पल है 10.3 एनसीईआरटी का, पेज नंबर है 182, ठीक है? एनसीईआरटी का, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? ए कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो क्या लिखें? कॉनकेव लेंस, ठीक है? कॉनकेव लेंस लिखा, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस वी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो क्वेश्चन अलग है, देखो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कितनी डिस्टेंस पर रखें कि उससे लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बने उसकी, है ना? इट फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहां पर जो पूछ रहे हैं, यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, और वी हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, देख लेना इसको। इसमें ऐसे क्वेश्चन पे ही अटकोगे, कैसे मैं भी बताता हूं क्यों अटकोगे इस क्वेश्चन पे, अभी पूरा देखना इसको। तो ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, मैग्निफिकेशन और बताना है इसका, ठीक है? मैग्निफिकेशन। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जो चीज बताई है कि क्या आपको रे डायग्राम पूछे या ना पूछे, आपको रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम तो आपको बनाना ही है, ठीक है ना? उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। देखो किस तरीके से रे डायग्राम बनाता हूं मैं। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो और इसको बीचों बीच ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, और यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस बना रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा शेप सही नहीं बन पाती है, मैंने बताया ना, ठीक है? आप लोग बिल्कुल ठीक से बना लेना। उसके बाद एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट लगा लिए। अब इसमें जो ये रे डायग्राम भी नहीं बना पाएंगे हम। कैसे? देखो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमको u की वैल्यू तो हमको पता रहती है कि u की वैल्यू नेगेटिव ही लेनी है, u की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। अब यहाँ पर v दे दिया है, ठीक है? v दे दिया है। ये क्वेश्चन वैसे मैं 2-3 क्वेश्चनों की बात कराता, लेकिन पहले ही आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम अलग सी होती है। सभी क्वेश्चनों में क्या होता है कि u की वैल्यू दे रखी होती है, आपको v की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का हो गया। अब यहां पर क्या है कि v की वैल्यू हमको पता नहीं है कि नेगेटिव लेनी की पॉजिटिव लेनी है, ठीक है? v की वैल्यू हमको पता नहीं है कि यहां बनेगा यहां बनेगा। अब उसके लिए क्या है, इन्होंने दे दिया है कॉनकेव लेंस। यहां पे कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम जब आप लोग पढ़ोगे ना, रे डायग्राम कर चुके हो आप लोग, तो उसमें देखना रे डायग्राम में उसकी 2 केस होते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज यहां पर बनती है, देखो यहाँ 2f1 हो गया, ये f1 हो गया, है ना? f1 सॉरी, और ये f2, ये 2f2, ठीक है? तो उसकी इमेज यहाँ बनती है। उसके बाद इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं पर भी हो तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है? f1 और o के बीच में बनती है। इसमें 2 ही केस हैं, यानी कि कुल मिला के ये कॉनकेव मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो हमेशा यहाँ पर बनाता है। देखो यहाँ पर, याद आया? उसको केस के उठा के देख लेना, ठीक है? केस उठा के देख लेना। तो अब इसकी वैल्यू हमें समझ में आ गई कि कुछ भी कर लो घुमा फिरा के यही निकल रहा है कि इसकी इमेज हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड ही बनती है, f1 और o के बीच में ही बनती है। इसमें एक ही केस होता है। तो जो v की वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, इस तरफ वाली वैल्यू, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज देख लो, यहाँ पर f की वैल्यू कैसी लेंगे? f की वैल्यू कैसी लेंगे?
एफ की वैल्यू नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे। अब एज्यूम करो कि जब लाइट रे, पैरेलल लाइट रे आती हैं वो कौन से, और रिफ्रैक्ट होने के बाद कौन से फोकस पर मिलेंगी, क्योंकि वो डाइवर्ज करेगा। देखो मैं अलग से बना देता हूँ, डायग्राम खराब नहीं करूंगा, ये अलग से बता देता हूँ। जब पैरेलल रे आ रही हैं, जब पैरेलल रे आ रही हैं वो ये इस तरीके से डाइवर्ज होगी, है ना। ऐसा लगेगा कि इस वाले फोकस पर मिल रही है आके, ठीक है। तो कौन सा फोकस यूज हो रहा है इसमें, ये वाला फोकस यूज हो रहा है, तो यानी कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। समझ में आया ना, हाँ, इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, समझ में आ गया। अब इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v इक्वल टू माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब 1/, इसकी जो वैल्यू लेंगे हम v की, वो लेंगे हम -10, और u की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, f की वैल्यू हमको दे रखी है -15। इसको उधर ले आएंगे तो -1/u रहेगा, और इसको ऐसी की ऐसी -1/15, इसको ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -1/u, इसमें एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेना जानते हो, 30 एलसीएम आएगा, इसमें एलसीएम आ गया 30, और उसके बाद यहाँ पे इसमें डिवाइड देंगे तो 2 बार जाएगा, और ये प्लस के 3 हो गया, ठीक है। ये तो एलसीएम लेना आप लोग जानते होंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, -1/u इक्वल टू, ये यहाँ पर -2 + 3, ये 1 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो गई। तो u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर निकली है, तो बिल्कुल सही आई है हमारी, ठीक है ना। तो -30 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू तो नेगेटिव आनी ही आनी थी, u की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अच्छा, और अगर ये आंसर में ना पॉजिटिव भी दे दे ना, तो अभी कंफ्यूज मत होना, तो अभी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में पॉजिटिव दे दे, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है। तो आंसर शीट में अगर ऐसा होता है, वैसे तो होगा नहीं, मैं और देख लेना तुम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा क्या दे रखा आंसर में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब u की वैल्यू आ गई, तो हम रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये 15 है, 15 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो 30 यहाँ तक हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो यहाँ पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पैरेलल रे गई, और वो डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगेगा वो इस पॉइंट पर आ रही है, इस पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। तो ये और ये, उसके बाद दूसरी जो लाइन होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है बिना रिफ्रैक्ट हुए, ठीक है। एक सेकेंड, तो देखो इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है। तो और ये जो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर, तो इमेज हमारी यहाँ पर बन गई, छोटी इमेज बन रही है ना। तो ये अभी तक यहाँ पर अभी तक जो कैलकुलेशन आई है वो सही आई है। उसके बाद आगे एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, किसकी, मैग्नीफिकेशन और पूछ रहा है ना, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन, तो m इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है v/u इक्वल टू i/o। बाकी ये सारी चीज़ें जानते हैं आप लोग। तो हम यहाँ पर u और v है हमारे पास, तो v और u वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। m की वैल्यू, v कितना है, v की वैल्यू -10, और u की वैल्यू है -30। तो इससे ये माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल टू 10/30। तो कुछ 0 से 0 कैंसिल होगा, तो m इक्वल टू 1/30, सॉरी 1/3, 1/3, और m इक्वल टू ये 0.33, ये मैग्नीफिकेशन आ गया, ठीक है। m इक्वल टू 0.33, ये मैग्नीफिकेशन आया। अब आंसर यही हो गया इसमें, एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप लोगों को एग्जाम में देखो करने के बाद क्या करो, इस अब चेक करना है, आंसर चेक करना है, चेक भी कर सकते हो थोड़ा बहुत आप लोग, देखो किस तरीके से करेंगे। तो m की वैल्यू 1 से छोटी है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, और m की वैल्यू पॉजिटिव है। m की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मैं यहां लिख देता हूं, एक काम करते हैं, यहां सारी चीजें लिखता हूं। इफ m इज पॉजिटिव, तो क्या होता है, इमेज इज रियल, सॉरी इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, है ना। एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद एक और चीज है यहां पर कि m
लेस देन 1, देन इमेज इज डिमीज, देन इमेज इज डिमीन्स्ड। ठीक है ना। देखो आगे ये 2 पॉइंट इसमें यूज हो रहे हैं और ये लिखवाए भी थे। अब यहां पर देखो कि जब m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल है, और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इमेज इज डिमिनिशिंग। तो यहाँ पर एक से छोटी है ये वैल्यू, और यहाँ पर देखो इमेज छोटी है और इमेज जो है वर्चुअल है। ठीक है, सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्वेश्चन नंबर, इसको एनसीईआरटी का वैसे क्वेश्चन नंबर 10 है ये एनसीईआरटी का, और पेज नंबर है 186, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ये ओ है, दोबारा से बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है ना, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग। कहाँ रखी हुई है? 25 सेंटीमीटर दूर रखी है कन्वर्जिंग लेंस से। अब कन्वर्जिंग लेंस आ गया तो जो है अब यहाँ पर लिख देंगे कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। शुरुआत में हम थ्योरी में बताया था मैंने ये, अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो बाद में देख लेना, वीडियो खत्म होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए सारे वीडियो के, जो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी लेंगे? 10 सेंटीमीटर लेंगे। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज, पोजीशन निकालनी है, साइज बताना है और नेचर बताना है। ठीक है, नेचर तो वैसे ही लिख दोगे आप लोग, नेचर के तो मास्टर हो। ठीक है, नेचर भी बताना है, नेचर भी बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि ये जो है क्या नाम, रे डायग्राम रे डायग्राम हमको बनाना है, रे डायग्राम हमको बनाना है। तो देखो तो इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये और जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैं कन्वर्जिंग साफ करके ना यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम यहाँ पर है ना मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करा और यहाँ पर एक लाइन ले ली, एक सेकेंड ऐसी मत लो, ये इस तरीके से। ठीक है, ये लेंस बना लिया मैंने। लेंस ऐसा नहीं बनाना, अच्छा बनाना है आप लोगों को थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाने हैं, ये 5 पॉइंट लगा लिए। अब ये जो इसकी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी? 10 है सभी, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो 25 यहाँ होगा, इसके बाद होगा ना, यहाँ तक 20 हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है? एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और हम अब रे डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाने के लिए आप लोगों को ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और ये इस तरीके से गई लाइन। उसके बाद दूसरी जो लाइन होगी ना वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना रिफ्रैक्ट हुए वो ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से जाएगी। और इमेज हमारी कहाँ बनेगी? इमेज हमारी बनेगी यहाँ। ठीक है, ये 2f1 हो गया, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये 2f2 हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे ये देख लेना आप लोग रे डायग्राम में कि इमेज जो है ये छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। वैसे इमेज छोटी बनेगी है ना, और आप सही से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी कैलकुलेशन। यहाँ पर हमको v निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो v की वैल्यू हमको पता नहीं है, u की वैल्यू है, u की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, है ना। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। f की वैल्यू कौन सी लेंगे? 10 लेंगे। f की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कौन से फोकस से होकर जा रही है? इसमें ये वाले फोकस से, ठीक है ना, ये वाले फोकस से होकर जा रही है। तो ये हो गया 1/v इक्वल टू 1/10,
ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो 1/v इक्वल टू, इन दोनों में से 10 और 25 में से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 50, और 10 का इसमें डिवाइड देंगे 5 होगा, ये 2 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 50/3। ठीक है, ये हो गया। v की जब इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा 1666, ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जब ज़्यादा एक चलो लिख देते हैं, 66 आ रहा है, तो v इक्वल टू 16.67। हम क्या करते हैं, जब 2 डिजिट तक लेना है तो आगे वाली डिजिट देखते हैं, इसकी 5 से ज़्यादा है तो हम इस वाली डिजिट को एक बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने इस तरीके से। और उसके बाद ये v की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हमें और निकालना क्या है, इसमें हमें फाइंड करना है आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू फाइंड करनी, नेचर, पोजीशन और साइज, है ना। हाँ, तो आई की वैल्यू, चलो आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन तो नहीं पूछा नहीं है इसमें, मैग्निफिकेशन, साइज, नेचर तो हो ही गया, नेचर क्या है ना, अभी बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई इक्वल टू निकालना है। चलो, तो m इक्वल टू होता है v/u इक्वल टू I/o। ठीक है, तो यहाँ पर हमको m मालूम नहीं है, हम लोगों को क्या मालूम है, u, v और o मालूम है। तो v इक्वल टू u इक्वल टू I/o, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो v की वैल्यू है 16.67 अपॉन u की वैल्यू है 25, और i की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, o की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, ये 5 से ये कितनी बार, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू होगा 16.67 अपॉन माइनस के 5। देखो जब डिवाइड दोगे ना, डिवाइड देके देख लेना आप लोग, तो माइनस का 3.3 सेंटीमीटर ये आएगा। ठीक है ना, आई की जो वैल्यू आएगी ना, वो माइनस के 3.3 सेंटीमीटर आएगी ये, और वो आनी भी चाहिए क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल, आई जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो वो नेगेटिव में होगा। ठीक है ना, अगर ये समझ में आया आप, डायग्राम भी सही, जो कैलकुलेशन हमारी आती है ना, वैसे ही हमारा डायग्राम और कैलकुलेशन सेम मैच करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद और अब पोजीशन हो गई, साइज हो गया, नेचर और बता दो। चलो नेचर और बता देते हैं। नेचर क्या है, नेचर है रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये एक और आंसर हो गया। तो एक ये आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, और साइज और बता देते हैं। साइज क्या है, साइज है स्मॉल। ठीक है, साइज स्मॉल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 11 है, पेज नंबर है 186। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक कॉनकेव लेंस, तो पहले कॉनकेव लिख देते हैं कि कॉनकेव लेंस है ये कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसकी फोकल लेंथ है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और ये लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक इमेज बना रहा है। तो v की जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है, और हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि इसकी इमेज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बने। तो यू निकालना है इसमें, है ना, और रे डायग्राम हमको बनाना है, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा रफली एक रे डायग्राम बना लें। तो रे डायग्राम बनाने से क्या होता है, हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि रे डायग्राम से कुछ चीज़ें हमसे अगर नहीं भी याद आती हैं तो हमको कुछ चीज़ें याद भी आ जाती नहीं। ठीक है ना, देखो तो मैं एक रफली रे डायग्राम बना लेता हूँ। ये कॉनकेव लेंस बना लिया मैंने, और बराबर डिस्टेंस पर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, बराबर डिस्टेंस पर 5 पॉइंट लगाते हैं, और बीच वाले पॉइंट पर हमने लेंस बना लिया। तो इसमें अभी देखो हमारे पास क्या है, u की वैल्यू नहीं है अभी, न्यूमेरिकल क्या नाम है, ये रे डायग्राम बन नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक हमको u पहले नहीं पता होता है तब तक हम बना ही नहीं पाएंगे। और उसके लिए u निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन के लिए सामान तो है हमारे पास, f और b है, u निकाल लेंगे। लेकिन हमको प्रॉब्लम ये है कि v का साइन क्या लेना है, f का साइन क्या लेना। देखो f का साइन तो देखो पहले इसमें कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जब लेते हैं तो कैसे लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी और रिफ्रैक्ट होके ऐसे डाइवर्ज होगी, तो ऐसा लगेगा इस पॉइंट पे आ रही है F1 पर, है ना। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ वाली नेगेटिव लेते हैं, तो हम इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, v की वैल्यू कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी कि नेगेटिव लेनी, उसके लिए क्या करेंगे,
तो उसके लिए याद करो कॉनकेव लेंस के जो रे डायग्राम थे, कॉनकेव लेंस की जो रे डायग्राम है उसमें इमेज हमेशा कहाँ बनती है, उसमें दो केस हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसकी इमेज f1 पर बनती है, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो उसकी इमेज f1 और o के बीच में बनती है, और सीधी बनती है और छोटी बनती है हमेशा। बस इसमें एक ही केस है, ठीक है। तो मैं इसकी इमेज वीडियो एडिट करते समय लगा और दूंगा, और आप जो है देख लेना, नोट्सों में देख लेना पीछे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू हमको दे रखी है तो -10 लिख दिया, माइनस u ऐसी की ऐसी, f की वैल्यू -15, 1/u इक्वल टू -1/15। इसको ये जब उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 1/10, तो माइनस के 1/u इक्वल टू, इसमें से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 30, और ये माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और माइनस 1/u इक्वल टू 1/30 हो गया, u इक्वल टू हो गया माइनस के 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपका आंसर। और रे डायग्राम, इसमें तो बस यही पूछा है, रे डायग्राम और बना देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कि F से O तक की डिस्टेंस कितनी 10 है, और यहाँ कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 20 के बाद ऑब्जेक्ट U कितना 30 है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब रे डायग्राम बना देते हैं इसको। क्या करें, देखो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन आई और वो डाइवर्ज होगी ऐसे, तो ऐसा लगेगा वो इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। और ये एक और लाइन लेंगे और इस तरीके से वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी और बिना मुड़े वो बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाती है। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट यहाँ कर रही हैं, तो इमेज हमको यहाँ दिखाई देगी, इमेज हमको कहाँ, यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो छोटी बन रही है, तो नेचर भी और ले लो, उसका नेचर भी, रे डायग्राम तो हो गया, नेचर और ले लो, उसका नेचर क्या होता है, नेचर है इरेक्ट एंड वर्चुअल। सारी चीजें लिखने की आदत डाल लो, है ना। और साइज क्या है, स्मॉल, स्मॉल साइज है। यहाँ पे अगर और करना है तो इसमें आप क्या करें, आई की वैल्यू और मैग्निफिकेशन भी निकाल लो, है ना। चलो मैग्निफिकेशन और निकाल दे, m इक्वल टू v/u। चलो एक और चीज़ निकाल के देख लेते हैं, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -10, u की वैल्यू कितनी है -30, ठीक है। ये देखो m की वैल्यू कितनी आएगी 0.33। तो देखो पीछे वाले केस की तरह इसमें से क्या हो, इसमें भी क्या हो रहा है कि m की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो क्या होता है कि इमेज क्या होती है, छोटी होती है, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है ना। पहले इसमें पहले जो क्वेश्चन हुआ इससे पहले उसमें मैंने बताया था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, और पेज नंबर है 186। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। देखो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो जो पी की वैल्यू है वो, देखो यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर गलत हो गया है, नेगेटिव में 2 डायोप्टर है, ठीक है, तो -2.0 डायोप्टर। पी का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है जब f इन मीटर, ठीक है। जब f मीटर में होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। और वो नोट्सों में और देख लेना किस तरीके से। और जब सेंटीमीटर में होता है f तो ऊपर 100 कर देते हैं यहाँ पर। वैसे तो यही फॉर्मूला यूज़ हो गया, ज़्यादातर जगहों पर यही यूज़ होगा। p की वैल्यू -2 1/f, तो f इक्वल टू -1/2, तो f की जो वैल्यू आ रही है माइनस की 0.5 सेंटीमीटर। अब जो इसकी फोकल लेंथ में नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव में फोकल लेंथ किसकी होती है, अब किसकी होती है याद करो थोड़ा सा, और न्यूमेरिकल कर लिए तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, है ना। और भूल भी जाते हो तो रे डायग्राम बना के देख लो। वैसे कॉनकेव की होती है, कॉनकेव लेंस की, ठीक है। कॉनकेव लेंस कौन सा टाइप हो गया लेंस का, कॉनकेव लेंस हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। 2 हो गए, एक ये हो गया और एक ये आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 6 और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर है 17, पेज नंबर है 186। ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन, जो पावर है इसकी
1.5 डायोप्टर की है। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमको फाइंड करनी है और लेंस बताना है ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो P इक्वल टू 1/f होता है फॉर्मूला, P की वैल्यू 1.5, 1/f, f को क्रॉस मल्टी इधर कर देंगे और 1.5 पे डिवाइड कर देंगे, तो f इक्वल टू 1/1.5। इसको जो पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। ये 2 बार गया और ये 3 बार गया 5 से, तो f की जो वैल्यू आएगी 0.666 मीटर आ रही है। तो f की वैल्यू यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 0.67 मीटर कर देंगे। मैंने बताया था ना अभी, 2 डिजिट तक लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो आगे वाली डिजिट होती है उसको कम करने के लिए, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम इसको 1 डिजिट बढ़ा देंगे, अगर 5 से कम है तो हम वैसे की वैसे लिख देते हैं। तो ये हो गई मीटर में, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया, इसकी फोकल लेंथ ये निकल के आ गई, फोकल लेंथ 0.67 निकल के आ रही है। और जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस का क्या मतलब हो गया, कन्वर्जिंग है। ये आप लोगों को पता होगा, कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या होता है, वो कन्वर्ज करता है, जब लाइट आती है तो वो एक पॉइंट पर सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। ये रे डायग्राम एक हो गया, ठीक है इसका। अच्छा, फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास 9 और 10 की साइंस के नोट्स डाउनलोड करने PDF में, तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesn.com पर जाकर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।